ये नहीं चर्चा हुआ था जी, ग्राफ के द्वारा गति का समीकरण। आज हम लोग को चर्चा कर लेना है गति का समीकरण ही चर्चा करना है कैलकुलस मेथड के द्वारा। कैलकुलस मेथड से हम लोग ड्राइव करेंगे, ग्राफ मेथड से ड्राइव कर दिए थे, हो गया। अब कैलकुलस जो मेथड है ना भाई मेरे, ये बिल्कुल नया है, अभी जानते ही नहीं होंगे आप लोग, तो कुछ बातें जो है वो आपको जानना जरूरी है। तो ऐसे पहले हिंदी लिख लीजिए इसको। ये ग्राफ कहां से आएगा जिसमें, देखिए कैलकुलस विधि के द्वारा, कैलकुलस, हाँ विधि, कैलकुलस विधि के द्वारा एक समान त्वरित गति का समीकरण, एक समान त्वरित गति का समीकरण, एक समान त्वरित गति का समीकरण हो गया। एक समान त्वरित गति का समीकरण, एक समान त्वरित गति का समीकरण हो गया। अब ये सब कुछ जानने के पहले यहाँ हमको एक्स्ट्रा चीज बताना पड़ेगा जिसको बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं, ये डब्बा में मैथ सीख लेना है यहाँ पे एक्स्ट्रा, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा आगे, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ये आपको सीखे रहेगा ना तो सेकंड में बहुत काम आने वाला है। इसको समाकलन कहते हैं। ये बिल्कुल नया नया टटका है अभी भी इसको बना रहे हैं। हो गया, सभी बच्चे शांत रहेंगे, शांति से ही आत्मा की तृप्ति मिलती है समझ गए, ज्ञान में संवर्धन कहा जाता है, उसको संवर्धन होता है ना जी, बढ़ोतरी होती है। सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं संकेत, समझ गए। इंटीग्रेशन का संकेत ऐसे होता है हाथी का सूर, ये इंटीग्रेशन का संकेत है, समझ में आ गया। अरे सुन लो, इंटीग्रेशन जब भी बोलेंगे ना समाकलन मतलब हाई समझना है, क्या समझना है, हाई समझना है, इतना समझ में आ गया। अब कहता है ना कि समाकलन हो यानी हाथी का सूर हो, नहीं जी, और यहाँ पे क्या हो, पहला होगा, पहला पे यहाँ पे क्या हो, dx हो, एकदम चुटपुटिया सूत्र है। ये कभी मिला था, कितना जरूर बोल रहा है, नहीं मिला है जी। इसी तरह कहता है x निकल जाएगा बाहर, इतना कमान हाई होता है, कितना कमान होता है, अरे भाई हाई निकल जाता है बाहर, हो गया। दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन हो, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो बोलो ना, c हो, और यहाँ क्या हो, dx हो। तो हमेशा याद रखना है ना कि d के साथ लगा क्या है, d के साथ जो लगा है ना वो परिवार है, परिवार समझते हैं ना जी, और अपने परिवार को लोग अपना घर पे रखता है ना जी, और d के साथ क्या लगा है, x, तो x वाला परिवार है, x के अलावा कुछ रहेगा ना तो मार के फेंक देगा बाहर, समझ में आ गया। जैसे मान लो रात है, रात का नाम सुने हैं, रात में कोई आदमी आया, दरवाजा ढकढकाया, ठीक है, तो आप गेट खोले और देखेंगे कि कौन है, तो देखेंगे तो मालूम चलेगा कि आपके परिवार का सदस्य नहीं है। कहाँ से, क्या वेट कर, ऐसे बोलेगा, कहाँ से आ जाता है, बंद कर लीजिएगा ना, यानी आप गेट के बाहर फेंक दिए ना उसको, काहे, वो आदमी आपका सदस्य नहीं था, ना घर का सदस्य था ना रिलेटिव सदस्य था। अब फिर मान लो एक बड़ा आदमी आया और फिर ढकढकाया, और मालूम निकले कि मामू का भाई है, मामू का भाई मतलब मम्मी हवान, छोटका मामा, नहीं समझ में आया, कब आइए आइए मामा जी आइए आइए, तब क्या कीजिएगा, गेट खोलिएगा ना, कर लीजिएगा, तो मामू का काहे अंदर ले गए, मामू आपका रिलेटिव है। इसी तरह ही समीकरण क्या है, समाकलन, समाकलन के अंदर कौन रहेगा, है ने अंदर है, बाहर कौन रहेगा वो डिपेंड करता है पर, समझ में लूंगा के पर, डी के साथ काले के अलावा, डी के साथ x ले आया है ना तो x वाला सब अंदर रहेगा, x के अलावा कुछ दिख जाए सब बाहर, ऐसे देख रहा है सर, नहीं समझ में आया, है x है ना,
भाई एक्स है, ये क्या करेगा, गेट बंद करेगा है भाग, तो बेचारा मुंह बना लेगा सुथनी लेखा, आ जाएगा ही यहाँ। किसी को समस्या, अरे समस्या हुआ, अब लो यहाँ का है, यहाँ का है। अभी एक्स का संबंध सी से है, जब रहता तो कौन रहता, एक्स वाला, तो एक्स का संबंध सी से नहीं है तो सी को बाहर भेज दिया, समझना क्या। अब देखो, अब सेम सेम तुमको दिखाते हैं, अब बताओ क्या है, अभी बाहर जाइए, बोलो जाइए, जबरदस्ती घर में घुसो तो का है, तोरे सदस्य है, मान लो तोरा भाई है और एक बहन है, ठीक है, तब भाई बहन है तो भाई बाहर गया है, ठीक है, बहन गेट खोली तो बोले बाहर जो बाहर जो, वो जबरदस्ती ना घुस जाएगा जी, तो लगले हमारे भी नटंगी करे, तो ये देखो, है क्या है, एक्स, है क्या है, आई बाहर जाएगा, नहीं ना जाएगा, अब जब नहीं जाएगा तो एक साथ रहेगा, और एक साथ रहेगा तो नकवाइन करेगा, अरे झगड़ा उड़ा करेगा, कोई चीज एक साथ रहता है तो नकवाइन करता है अंततः, नहीं समझ में आया, इसीलिए ज्यादा एक साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ तू कचाइनो कर सकल, तो ही क्या है, एक्स है क्या है, एक्स है, तो ये तो बाहर बेचारा नहीं जाएगा हिसाब से, नहीं ना जाएगा जी, तो ये क्या करे, आपस में कचाइन करिए सर, क्या कहिए सर, हाँ तो कचाइन करे ला एक शर्त होगा, जानते क्या करेगा, कह रहा है कि एक सेक्स मैच के पावर को ढक लो, पावर को ढक लिए ना जी, ढके ना जी, आप पूरा ही यही मैच करना चाहिए पूरा, जब तक पूरा नहीं मैच करे ना तब तक वो कचाइन नहीं करेगा, तो देखो पावर को ढकेंगे ना, तो देखो एक सेक्स मैच कर गया ना, तब कहता है कचवाइन करे, क्या करम, कचवाइन करम, का जितना बानी उतना लिख दे, कितना रलख हो, एक्स के पावर एन था ना, का वो एगो पावर जोड़ उतना से भाग दे जितना पावर जुड़ गल, कोई दिक्कत, इन ऐसे रहेगा तो ऐसे बन जाएगा, याद हो गया, याद हुआ ना जी, शर्त एंड कंडीशन है, एन का मान -1 नहीं होना चाहिए, अभी भी सिखाए हैं, काहे भाई, -1 लेंगे तो 0 होगा, अभी एक पहले वाला क्लास में बताया था कि 0 आएगा तो क्या कराएगा, अरे समझ में लगो, कहो एगो दूगो तीन गो से काम हो जाए, हम ज्यादा नहीं बताते, उतना ही बताते हैं जितना से ऐसे नहीं, ऐसे कौन समझ में गया, अरे क्या बोल रहे, नहीं बोल दे, कौन तुम्हारा निधि नाम रख दिया पता नहीं, अब यहां से देखो, ये क्या है समाकलन, ये क्या है u, है क्या है प्लस माइनस, है क्या है v, यहाँ क्या आएगा बोलने हुआ dx, कोई समस्या है, तो इहू जो है ना बाहर फेंक देगा सब, समझ गए, बाकी कहता है कि पहले प्लस माइनस से गुना हो जाते हैं, हो सकता है हमारे सदस्य मिल जाए, कौन कहता है, कहता है, क्या बदला है, ये तो हमारे बाहर निकल ही जाएगा, बाकी कहता है कि जब तू प्लस माइनस में है ना तो पहले हम गुना हो जाते हैं, ठीक है, हो सकता है हमारे सदस्य को निकल जाए, नहीं तो इसीलिए पहले गुना कर लेते हैं, तो हाई वाला है से गुना होगा तो बोलो कितना होगा, समाकलन, बोलो ना u, हाई वाला है से गुना होगा तो बोलो कितना होगा dx, फिर हाई वाला है से गुना होगा तो बीचों में क्या है प्लस माइनस, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, और बोलो कितना होगा, बोलो ना समाकलन कितना होगा v इंटू डी एक्स, किसी को दिक्कत हो, अब देखो है मैच नहीं किया तो फिर बाहर निकल जाएगा है सूत्र के हिसाब से, तो बात की बात है, हो एका दुआ तिया, एका दुआ तिया, ये समझ में गया है, इसमें फिर एक और बताना है आगे, इसको इसको इतना नोट कर लीजिए बगल में, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, सब ऐसे इंतजार कर रहे जैसे रेलवे पे यात्री इंतजार करता है कि ट्रेन अब आई, इंतजार को आधा घंटा आएगा गाड़ी, फिर अब सुतल है अब कहिए ट्रेनों आएगा,
क्लासो आएगा, घबराओ नहीं, आधा घंटा में आएगा आपका भी। हो गया। अच्छा, इसका एक काठी का संकेत है वो। ठीक, सेकेंड ईयर में सेकेंड बुक खाली ये है 60% मैथ्स में। अब इसको ध्यान से देख लो, बहुत तुमको काम आने वाला है। दोस्ती भी ऐसे कर लो, दोस्ती मतलब फॉर्मूला याद कर लो। हो गया। ठीक, एक और सूत्र बताएंगे। हेका जगह हिले है, समाकलन हो ना, हो ना। यहाँ क्या है, और dx हो, तक बोलो का सूत्र होगा। बोल बालक बोल। अरे जब भी डी के साथ एक्स रहेगा ना तो एक्स निकल जाता है। ठीक है, तो समाकलन दो प्रकार का होता है, तो हम बताना नहीं चाह रहे उतना। ई है जहां है माथा पर कुछ नहीं रहेगा ना तो उसको बोलते हैं इनडिफिनिट, और माथा पर आएगा तो उसको डिफिनिट कहते हैं। तो फॉर्मूला सेम रहता है, खाली यहाँ कुछ आ जाएगा। तो कुछ जगह पर मानो 1 आया x1, और माथवा पर आ जाएगा x2। हो गया। तो देखो सूत्रवा का आता है, सूत्रवा का आता है x1, x तो x रहबे करेगा, और माथा पर आने की वजह से समझ गया ना, बड़का ब्रैकेट बंद होता है। ध्यान दो, माथा पर नहीं रहता ना तो ये सूत्र हो जाता है डायरेक्ट है। ये माथा पर आ गया है ना, माथा पर नीचे, अरे वो समझ गए, ये माथा पर नीचे है ना जी, है ना। इसके बदले क्या आएगा, ये सूत्र जस्ट के तहत x बड़ा ब्रैकेट है, नीचे है तो यहाँ लिखाता है नीचे, है ऊपर है तो ये माथा पर लिखाता है यहाँ। समझ में गया। और है ब्रैकेट को हटाने के लिए x के जब ऊपर वाला मान पढ़ते हैं तो x जब हाई भरेंगे तो कितना है बताओ, x2, फिर अपने से माइनस दिया जाता है, और x पर नीचे वाला मान पढ़ते हैं x1, हाई ब्रैकेट हट के छोटा ब्रैकेट आ जाता है। कोई समस्या? हाँ, हमको यूज करना है बस, अपना से काम हो जाएगा। इसको भी छाप लो। हो, बस शर्ते खाली ध्यान रखना, होता है तो होता है। क्या होता है? अब हम लोग आधा घंटा में 3 गो समीकरण खींच देना है, इसीलिए इतना लाहे लाहे समझाए हैं। नीचे लिखिए, पहले मान उन लीजिए कुछ कुछ हो। ठीक है, बगल में हो गया ना जी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, लिखेंगे माना कि, हाँ, माना कि एक वस्तु, माना कि एक वस्तु एक समान त्वरण, हो गया। माना कि एक वस्तु एक समान त्वरण ए से, एक समान त्वरण ए से, हो गया, सरल रेखा पर गतिशील है, सरल रेखा पर गतिशील है, सरल रेखा पर गतिशील है। हो गया। लिखेंगे अगर t1 समय, अगर t1 समय में वस्तु का वेग v1 हो, हाँ जी, t1 समय में वस्तु का वेग का हो, v1 हो, तथा t2 समय में वस्तु का वेग v2 हो, t1 समय में वस्तु का वेग v1 हो गया, तथा t2 समय में वस्तु का वेग v2 हो। वस्तु का वेग, बोलो ना, वस्तु का वेग v2 हो, कथी हो, यानी समस्या हो गया है, v2 हो। पहला लिखिए 1 नंबर, लिखेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन, हिंदी में लिखेंगे वेग समय संबंध,
वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेग समय संबंध, वेग समय संबंध हो गया। नीचे लिखेंगे, बोले ना जी। देखिए हम जानते हैं कि अंडरलाइन कर लो, नीचे से लिखिए। हम जानते हैं कि हो गया तात्क्षणिक त्वरण बराबर या त्वरण बराबर, सीधा लिखो तात्क्षणिक त्वरण बराबर हो गया। बताओ बालक, तात्क्षणिक त्वरण का सूत्र क्या होता है? डी बाई डी टी इंटू में भी, लिमिट हटने के बाद ही आता था ये। जहां पढ़ना है वहां देख लो, पढ़ाए थे, पिछले क्लास में चर्चा हुआ था। तात्क्षणिक त्वरण, ठीक है फोटो लेगा ये, ठीक है ठीक है, ये ना था जी। तीछा से गुना करो, ए इंटू कितना होगा डी टी, ये कितना होगा बताओ ना, डी भी। कोई समस्या? ऐसे लिख सकते हैं, डी भी बराबर कितना होगा, ए इंटू डी टी। बोल बालक बोल, कोई समस्या? हाँ ये सूत्र था ना, पढ़े थे ना, पढ़ाए थे खुद हम ही, है ना गुना करे था ही आ गया। हमेशा ही एक साथ रहता है, कहता है ना कि हम रहेंगे तेरे साथ, जिएंगे तेरे साथ, जहर खाएंगे तेरे साथ, हम नहीं कहते, ही कहता है दोनों। तो अलग अलग मत करिए तो मर जाए बेचारा। याद हो गया जी, अब खोपड़ी में छप गया कि अब जब रहेगा तो साथ ही रहेगा। नहीं तू लोग एकदम खाचारा, तू लोग अलग अलग कर दे, बस नहीं हम अलग कर दे, ले हई टटा के मर जाइए, टटा के मर जाइए, ले तो अलग नहीं कर। ऐसे कौन समझाता है, ऐसे हम समझाते हैं, समझ में गया। इसीलिए गलती से में डी गुने टी मत लिखिएगा, एग्जाम्पल इसे देने का रीजन यही है, हमेशा एक साथ रहेगा, डी टी चाहे डी भी। अब समझ में आ गया है ना जी। इसको ऐसे नहीं समझ रहा है कि ये ए गुने डी गुने टी है, तो समझ में मत करना, ये हमेशा का है। बेचारा गरीब आदमी है ये, नहीं समझ में आया, ठीक है साथे रहेगा हो, अरे गधेरे यो साथे रहेगा, डी के साथ भी आया है, नहीं समझ में नहीं समझ में आया जी। अरे समझ में क्या हुआ, हयो क्या रहेगा, कोई दिक्कत है? यहाँ एक भाषा लिखेंगे दोनों तरफ, तो क्या लिखे थे जी, बोल बालक बोल, बोलने समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड लिख दिए। अब बताओ कुछ नहीं करना है, समाकलन पहले सिंबल दो, हाथी का सूर, बोल रहे डीवी का डीवी, इन्हें क्या हुआ हाथी का सूर, बोल बालक एक आया इंटू में कितना डी टी, फिर सूर से सूर खत्म था, ये ना आएगा, अरे पढ़ते तो वही ना बता रहे जी, सूर से सूर खत्म था ही ना आएगा जी, तो खत्म नहीं करना है। देखो तो कुछ बताने लगेगा तभी मत बताओ, ये तो समझ में गया। गाड़ी चल रही थी तो यहाँ देखो, गिरल छिटले उठाया जाता, आपको मम्मी नहीं सिखाई? उठा ले नहीं तो रोए लगता। खुश देख हेकर चीज हो उठा होता, गजब हाल है, इसको बोलते हैं दोस्ती नहीं, एक थप्पड़ मार दे तुरंत दुश्मनी हो जाती। हमें किसी बच्चा को दिक्कत है, बोले कैसे देख रहा सर, दिक्कत है नहीं ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बिल्कुल नया है, तुम लोग नया नया लेके है ना, इसीलिए नया नया है। डी के साथ क्या लेके आया है, तो ऊपर नीचे भी का मान होगा, कि खोपड़ी बैठाओ, यहाँ डी के साथ क्या लेके आया है, तो बताओ हे का ऊपर नीचे का होगा, डी का मान होगा। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? देखो यहाँ का लेके आया था, तो ऊपर नीचे क्या मान है, अब समझ में आ रहा है, तो यहाँ का लेके आया है भी, तो ऊपर नीचे का होगा, यहाँ का लेके आया है ऊपर नीचे का होगा। अगर एक मान रहता तो ऊपर नीचे नहीं लिखा था, ऊपर दो मान है, बताओ टी का दो मान है, T1 T2,
अब भी का मान है V1 V2, तो दो को मान होने से ही दिखा रहा है। अरे भाई दो को मान होने से है लिखा रहा है, दो को मान नहीं रहता ना तो डायरेक्ट यही आगे बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? अभी नहीं समझ में आया? यानी भी का दो को मान है ना, इसीलिए ऊपर नीचे लिखा रहा है। टी का मान दो को है ना, इसीलिए ऊपर नीचे लिखा रहा है। अब समझ में आ गया? एगो मान रहा था तो ऊपर नीचे नहीं लिखा था। अब समझ में आ गया? अभी नहीं समझ में जी? हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं समझे जी? अरे गधेरे, T1 पर V1 वेग था और T2 पर V2 वेग था, तो T1 T2 तुमको एक मान दिख रहा है। T1 अलग मान है, T2 अलग मान है नहीं। यहाँ का बता रहा है T मतलब समय, तो समय एगो T1 हुआ, समय एगो T2 हुआ, तो दो को मान नहीं बोलो है। अब बोल भी नहीं करेगा, डर है कि हम लोग कुछ बोल दिया। कुछ नहीं बोलते हैं, तुम्हारे समझाने के लिए सब बात बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखो ऊपर नीचे को लिमिट कहा जाता है, तो नीचे वाला को लोअर लिमिट, ऐसे नीचे का लोअर, ऊपर का अपर, हाँ हाई कर दो, नीचे के लोअर, ऊपर वाला अपर, इतना याद हो गया है? तो नीचे वाला क्या बोलेगा? लोअर लिमिट, ऊपर वाला क्या बोलेगा? अपर लिमिट। ऐसे कुछ नहीं बुझाया तो नीचे वाला शुरू वाला मान बढ़ाता है, नीचे का बढ़ाता है शुरू वाला मान, और ऊपर का बढ़ाता है अंतिम मान। तो बताओ शुरू में वेग कितना होगा? V1, तो V1 से क्या बना होगा? अब समझ में आ गया? तो शुरू में टाइमिंग कितना होगा? तो टाइमिंग T1 से क्या बनेगा? तो कोई दिक्कत है? देख कितना सजा रहे हैं दुल्हन लेखा, ये समझ जी, बिंदिया उदिया सब करेंगे नहीं। समझ में गया? अरे समझ में आया? किसी को दिक्कत है? बिल्कुल नया इसलिए टाइम भी ले रहे हैं, नहीं तब तक खींच देते कब तक। और समझ जाते हैं ना तो वो टाइम लगता है खींचने में, टाइम लगता इतना समझ में आया भाई? देखो पीछे हम चार्ट बनाए थे, पीछे का हुआ हुआ देखा था, कुछ मतलब कुछ समझ रहा है? कुछ समझ रहा है ना? एक बार और बढ़ा दो, बढ़ा दिए, और बढ़ा दो। यहाँ कितना हुआ? DB, ये समझ में आ गया? हाँ ये देखो, है 87 का। माले तोरा घर हम चली, तू रखो सुना रखे, फेंक दे बसन की ने बोल रहे फेंक दे बसन रे नहीं, काहे कि हम आपसे ऑलरेडी जुड़े हैं पहले से, समझ गए? ताकि नहीं जुड़े रहेंगे तो क्या होगा? फेंक देगा, तो नहीं जुड़ा था फेंक देगा, तो कहाँ आएगा बेचारा? ये आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? चोंगा लेखा मुंह बना के ये आया बाहर, कैसे बोलो चोंगा ले। हाई देखो DB है, हाई देखो सूत्र लागू होगा, क्या निकलता है? तो में से क्या निकलेगा? अब बताओ, ए जस्ट कहता है में से क्या निकलेगा? कोई दिक्कत है जी? अब देखो हाई होने की वजह से हाई आ गया, तो के पर माथा होगा, हे पर बड़का ब्रैकेट होगा, अरे होगा ना जी? तो हे दोनों पर होगा, खाली T पर ना होगा जी। हे का नीचे वाला मान कितना था? ऊपर वाला मान कितना था? हे का नीचे वाला मान कितना था? हे का मान कितना था? ये समस्या है, तो है कैसे सॉल्व किए थे? तो बगल में है, बोलो ना किससे थे? एक ऊपर मान भरे थे, बोल बालक बोल, फिर माइनस दिए थे, नीचे वाला मान भरे थे, बरकर छोटका ब्रैकेट दिए थे, बोलो ना यहाँ क्या है? ए अब बताओ ऊपर वाला मारे थे T2, बोलो ना क्या है? कोई समस्या है? याद को रात से बहुत साल पहले पढ़ाए थे, T2 माइनस T1 को क्या बोलते थे? T। अब V2 को ही क्या बोलते थे? V। और V1 को क्या बोलते थे? U। ऊपरी है, खोपड़िया है नहीं तो यहाँ भाषा लिखना पड़ेगा। भाषा लिख दे कि डायरेक्ट छाप दे? तो डायरेक्ट छाप देते हैं, तो यहाँ बोलो क्या आएगा? V2 को ही क्या बोलते हैं? अंतिम वेग। V1 को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग। ए का ए है, अंतर क्या कहलाता है? T। तो बताओ V का मान निकालो, V बराबर क्या? V प्लस AT आ गया, क्या?
तब कहा न्यूटन नहीं लिखने के लिए, लिखो ना। हाँ, काट छाप हुआ देना, धैर्य रखिए, वो भी समय आ रहा है। एक बार और समझा दे, इतना पुला के समझाया है ना, और दुगो देखे कितना फास्ट खींच रहे 10 मिनट में। ये कहा छाप रहा है जी? आधा घंटा पढ़े किए है, पूछाओ तो पता नहीं। और कहा बगल में कितना पढ़ाए थे जी? 25 में किए थे क्लास में, आधे घंटे में उतना पढ़ा दिए। मतलब हम तुमसे एलर्जी रखते ही ना कहना चाह रहे हैं, लग रहा है कि जनवरी की झगड़ा बने हैं। तो क्या बोला था कि तुम बताओ? प्रेशर से नहीं लिख रहा है, प्रेशर से काम किया करने में फास्ट होता है, नॉर्मल काम कीजिएगा तो फास्ट नहीं होगा। क्लास का प्रेशर अलग होता है, एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। मिटा दीजिए। मिटा दे, लो दूसरा लिख लीजिए, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ओहो, हिंदी में लिखेंगे दूरी समय संबंध। हो गया दूरी समय संबंध, तो खींच देना इसको। लिखेंगे हम जानते हैं वेग बराबर, लिखिए हम जानते हैं, हाँ वेग मतलब v बराबर, वेग किसे कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन का दर को। तो डी बाई डी टी क्या बोलते हैं? समय के साथ परिवर्तन। ए बालक क्या बोलते हैं? समय के साथ परिवर्तन के में, विस्थापन में, एस में, एस में ना कहते हैं जी, एस की जगह पर एक्स लेते थे शायद। हाँ एस मतलब दूरी होता था, एक्स मतलब विस्थापन। कोई दिक्कत? v बराबर कितना होगा? डी टी। बोर्ड पर ध्यान दीजिए फास्ट, अगर किसी को समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। कोई दिक्कत है? पूरा कोई नहीं छापे, खाली देखते जाओ, क्योंकि टाइमो हमारा हो गया। टाइमो होता है तो स्पीड बढ़ जाता है। नहीं अभी भी पढ़े, v का सूत्र क्या होता है? u प्लस ए टी। v का मान भर दो यहाँ पे, तो क्या dx बराबर कितना होगा बताओ ना? u प्लस में कितना होगा? ए टी इंटू में कितना होगा? डी टी। दोनों तरफ समाकलन करने पर, छापो जल्दी। क्या हुआ जी? अब क्या है, में कुछ है क्या? ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं कटाइन के लिए बने। यहाँ dx है। अब लो, अभी भी टटका पड़े थे, v का मान है, v का मान भर दिए मैं। कहा है जी? हाँ हो गया, किसी को दिक्कत नहीं ना है? दोनों तरफ समाकलन करने पर, थोड़ा जल्दी करो, लिखो भाषा। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन का सिंबल क्या होता है बालक? समाकलन है ना हुआ, कितना होगा? dx। समाकलन कितना होगा? u प्लस ए टी इंटू में कितना होगा? डी टी। कोई समस्या? अभी भी बताए थे, है समय के हिसाब से। मान लो शुरू का समय 0 होगा, ठीक है, 0 से कितना हो गया? t, तो शुरू समय 0 था तो दूरी कितना होगा? 0। और कहां तक हुआ? x। कोई समस्या? नहीं समझे? फिर से समझो, मान लो कि गाड़ी नहीं चल रहा था,
तो गाड़ी नहीं चल रहा था तो वहां टाइमिंग क्या होगा, 0। तो दूरी कितना होगा, 0। टाइमिंग चलते चलते गाड़ी चलते चलते कहाँ पहुंचा, x दूरी पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, t। तो दूरी कितना हुआ, x। तो जब समय 0 था तो दूरी कितना था, 0। समय 0 से कहाँ हुआ, t। तो दूरी कितना हुआ, यहाँ x था तो x रूप में आ गया, यहाँ t था t के रूप में आ गया। देखते मार है, समझ में आ गया। नहीं तो तुमको जानते क्या लिखते हैं, t1 समय पर दूरी x1 था, t2 समय पर दूरी x2 था। बाद में लिखते हैं कि हई मान 0 है तो हई मान 0 होगा, इसीलिए डायरेक्टली आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई हैरानी, कोई प्रॉब्लम ना, ठीक है। हेकर सूत्र होता है x है का गुना होगा समाकलन, बोलो ना, dt प्लस में कितना होगा a dt। कोई समस्या है तो बताओ, बोल बालक बोल। हाई वाला है से गुना हुआ तो समाकलन कितना होगा, यूनिट dt प्लस में कितना होगा समाकलन, छापो नहीं अभी, नहीं तो और तो छापने लायक नहीं बचेगा। फिर कितना होगा 0t, फिर कितना होगा 0t, इधर क्या होगा बड़का ब्रैकेट, इधर क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा x, यहाँ होगा x माइनस 0, यहाँ क्या बचेगा x, बोल बालक बोल, यहाँ क्या बचेगा, सेम सेम नहीं है तो u बाहर निकाल देगा, समाकलन 0 से लेकर t कितना होगा dt प्लस में कितना होगा समाकलन, यहाँ a बाहर निकलेगा t इंटू dt, नीचे कितना है 0 से t है, 0 से कितना है t है, इधर कितना होगा बोलो ना, u इंटू कितना होगा t बड़ा का ब्रैकेट 0 पे कितना होगा t प्लस में कितना a इंटू कितना होगा बोलो ना, t के स्क्वायर y में कितना होगा 2, y में कितना होगा बोल 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 बालक बोल, 0 फिर कितना होगा t, नीचे कितना आएगा u फिर क्या t माइनस 0 फिर कितना होगा बताओ, प्लस a इंटू कितना होगा t स्क्वायर y में कितना होगा 2, फाइनली कितना होगा ut प्लस में कितना होगा 1/2 इंटू कितना होगा t स्क्वायर, इधर क्या होगा x, हाँ x को ही s कहते हैं। लो अल्लाह, अभी तो बोला कि समझ में आ रहा है सब। ओ 4 नंबर पर चल रहा था, अभी एक पे 1 नंबर पढ़ा रहे थे, समझ में। टीचर का भी नंबर होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, देखा जाता है बच्चा की नंबर पर, मतलब तुम लोग को बाहर चल गए, ना करना चाह रहा है आ वाला है लाए बेकार है इतना फास्ट लिखने का, इस समय वही पढ़ाते, तू कहाँ से उतार दिए आते हैं, काला परेशान है। समझ में आ गया था, समझ में आ गया था, अरे समझ में लो, हेकर सूत्र है होता वहां सुनो, हेकर सूत्र है हुआ, ऊपर नीचे बड़का ब्रैकेट हुआ, नीचे वाला नीचे ऊपर वाला ऊपर हो गया, ये बारी से गुना कर दिए, तो गुना करने का कोई दिक्कत है, हई वाला है में गुना, हई वाला है में गुना, है गुना, हेकरो गुना है में, हई गुना है में, समाकलन गुना कर दिए, इतना समझ में आया। तो है पर हई हुआ, है पर हई हुआ, इतना समझ में आ गया। अरे समझ में आ गया, है ना क्या हुआ, बाहर वाला मान माइनस 0 नीचे वाला मान, सही हो गया है ना कौन दिक्कत। यहाँ से देखो ये अचर है, अचर है ना, टी नहीं है का बस, तो बाहर निकलेगा तो बाहर निकाल दिए, में अचर कौन है, ए है तो ये बाहर निकाल दिए, टी अचर नहीं था तो टी है यहाँ पे, यहाँ पावर कितना है 1 है, पावर कितना है बोल रहे हैं 1 है, देखो ये सूत्र है, पावर ढकने के बाद मैच किया ना, क्या कहता है जितना है उतना जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो 1 कितना होगा 2, तुम्हारे हिसाब से इसे लिखना चाहिए 1 1 2 और उतना से भाग दो, आप समझ में आ गया, 1 1 2 उतना से भाग दो, हो गया दे दिए। हाँ ये हो क्या बड़का ब्रैकेट होगा, नीचे वाला ऊपर वाला, अब समझ में आ गया। हाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ऊपर वाला मान हेकर सूत्र ही होगा, हेकर सूत्र ही होगा, हो गया, ऊपर वाला मान बढ़े माइनस दिए, नीचे वाला मान बढ़े, ऊपर वाला मान बढ़े तो टी स्क्वायर हुआ ना, अब माइनस दिए क्या होगा, नीचे वाला मान बढ़े, तो यहाँ शॉर्ट मारे थे, माइनस में कितना होगा 0 का स्क्वायर, वाई में कितना होगा बोलो ना 2, एक बार ऊपर वाला मान बढ़े तो हई आया, फिर माइनस नीचे वाला मान बढ़े टी के जगह पर हई है, अब समझ में आ गया। एक्स को ही क्या बोलते हैं, एक्स को ही क्या बोलते हैं एस, तो यहाँ एस हो गया, छापो जल्दी।